नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज हम एक जो भक्तिकाल का भारत में उदय क्यों हुआ, ये हिंदी साहित्य में आदिकाल जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसी समय हिंदी का आविष्कार भी हुआ है। पहले अंग्रेज संस्कृत बोली जाती थी देश में, तो पृथ्वीराज चौहान वीर गाथा काल के हैं और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण ये सब वीर गाथाई काल में हुए हैं। और कभी लोग युद्ध मैदान में जाया करते थे और आंखों देखा वर्णन करते थे। पृथ्वीराज रासो जिसचंद कवि चंद बरदाई ने लिखा है, परमल विजय, जगनी काल खंड जगनायक कवि थे, उन्होंने लिखा है, नरपत नाल, ऐसे कवि हुए हैं। तो जब तक ये भक्ति काल का उदय तब हुआ है कि मुसलमानों का ये 1375 तक चला है, सन 800 से। तो इस 14वीं शताब्दी में अंग्रेज मुसलमानों के भारत में पैर मजबूती से, दृढ़ता से जम चुके थे और आपसी फूट के कारण राजपूतों की वीरता में निराशा छा गई थी, क्योंकि उनसे परास्त होते जा रहे थे। तब लोगों ने निराश होकर के ईश्वर पर आशा लगाई और भक्ति करने का विचार बनाया और भक्ति में डूब गए। संत कबीर पहले ही संत हुए हैं। इसके पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो खोज करते थे, दवाइयों की खोज करते थे, अन्य चीज़ों का खोज करते थे। ये ऋषि लोग संत नहीं थे, लेकिन सबसे पहले संत तुलसीदास जी हुए हैं। तो वैसे अब इसमें दो धाराएं हो गई, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण का निर्गुण धारा में निराकार को माना है और निराकार में उन्होंने कि ये किया कि ये जो आडंबर थे उनको नहीं माना, पूजा पाठ व्रत मंत्र जात पात मूर्त पूजा इनका खंडन किया और निराकार की उपासना की। और उसमें भक्त का इसमें भी ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग उत्पन्न हुए। अब सगुण धारा में आकर के कृष्ण और राम जैसे, क्योंकि जनता निराकार से प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वो आनंद चाहती थी। इस आनंद के लिए उन्होंने तो राम और कृष्ण जैसे इनकी लीलाओं का वर्णन करने में आनंद आया और इसी में जनता डूब गई, क्योंकि जनता ये आगे हिंदू चाहती थी कोई आनंद प्राप्त हो, क्योंकि मुसलमानों के आतंक से लोग निराश हो चुके थे भगवान की भक्ति। उन्होंने भगवान को मनुष्य के रूप में दर्शाया और रामकर्ण को उन्होंने ईश्वर का अवतार बताकर उनकी पूजा करने, उनकी लीलाओं में मगन हो गए। इसी तरह राम भक्त जो राम के भक्त तुलसीदास जी थे, केशवदास जी थे, लेखक कवि संत थे। और जो कर्ण की गाथा जिन्होंने गाई है वो सूरदास हैं, रसखान हैं, मीरा हैं, ऐसे कवियों ने इनका वर्णन किया है। इसके साथ साथ ये चला है 16वीं शताब्दी तक, क्योंकि ये भक्त काल के समय में वो खिलजी लोधी वंश का शासन था, उनके अत्याचार सहे। इसके बाद बाबर आया, बाबर बहुत क्रूर था, उसने अत्याचार किया, दरिया कर लगाए। और यहाँ अकबर का शासन आया, मजबूती से जम चुका था, मुग़ल सत्ता आ गई और औरंगज़ेब तो इतना अत्याचारी और आतंकी था, इसके सामने हिंदू बिल्कुल नतमस्तक हो गए। उसी समय ऐसे वीर शिवाजी ने का जिस जन्म पृथ्वी पर हुआ, तो उन्होंने मुग़लों के शासन से टक्कर ली और अकबर के शासनकाल में महाराणा प्रताप ने। तो वैसे महावीर हम अपने ये बैकवर्ड में पैदा हुए शिवाजी, जिनको वास्तव में भगवान का दर्जा दिया जा सकता है, कि उन्होंने आगे चलकर इनके मराठों ने उन्होंने मराठा राज की नींव डाली थी। मराठों ने समस्त भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे मुग़ल सत्ता कमज़ोर होती चली गई और इसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए
उस समय फिर ये आधुनिक काल शुरू हुआ है। आधुनिक काल में ये जयशंकर प्रसाद शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद आदि ऐसे भी कवि और लेखक हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को मजबूत किया। और मुंशी प्रेमचंद जी ने तो अपने कहानियों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग माने दीन दलितों दुखों की कहानी का वर्णन किया, सजीव चित्रण किया, उन्हीं के माध्यम से समझाया और अंग्रेजी राज्य का विरोध भी किया। अंग्रेज़ों ने भी देश में अत्याचार किए। यहाँ के लोग बहुत सरल और सीधे स्वभाव के थे, छल कपट को जानना चाहते थे। लेकिन वो जो बताया कि निर्गुण धारा वाले छुआछूत जात पात को नहीं मानते थे, मूर्त पूजा नहीं मानते थे, लेकिन सगुण धारा वाले भक्तों ने मूर्त पूजा और मंत्र व्रत, गंगा स्नान, तीर्थ दान सब शामिल कर लिया। इसी के कारण देश ये तबाह होता चला गया। अंग्रेज़ लोग भी आ गए यहाँ पर, जमींदारी प्रथा हुई, इतना देश परेशान हुआ। फिर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अथक प्रयासों से आज़ाद हिंद की फौज के माध्यम से अंग्रेज़ी हुकूमत घबरा, इतना डर गई थी, उसके पैर उखड़ गए थे भारत से, और 1947 में देश को स्वतंत्र कर दिया। तो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जब हमें संविधान मिला तो हमें समानता और समता का अधिकार मिला। तब से अब आज़ादी में हमारे देश के नेता ही हम लोगों को कुचलने में लगे हुए स्वार्थी हैं कि जनता तो रूखी सूखी खा रही है, लेकिन नेता दूध और मलाई छान रहे हैं। राष्ट्र नायकों से राष्ट्र पूछ रहा है कि आप अनुशासन में क्यों नहीं हो। जनता को अनुशासन में करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अनुशासन नहीं है। नमस्कार। इसके बाद अगला वीडियो देंगे।